आज मैं आप लोगों को एक ऐसे खुफिया, लर्जाखेज और तबाहकुन राज से आगाह करने वाली हूँ जो न सिर्फ आपके रोंगटे खड़े कर देगा बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि कहीं आप भी तो उन लोगों में शामिल नहीं। ये वो बात है जो अगर आज समझ न आई तो कल आपको पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ घरों में हमेशा उदासी क्यों छाई रहती है? कुछ मर्द दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी उनके हाथ खाली क्यों रहते हैं? उनके घरों से सुकून क्यों उठ जाता है? बच्चों के चेहरों पर खुशी के बजाय बेबसी क्यों नजर आती है? बीवी की आंखों में हर वक्त नमी क्यों ठहरी रहती है? कमरे में खामोशी चीखों जैसी क्यों महसूस होती है? आखिर क्यों रिस्क आता तो है मगर टिकता नहीं? क्यों नेमतें आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगती हैं? क्यों खुशियां घर की दहलीज से वापस लौट जाती हैं? मेरे मोहतरम भाइयों, कुछ जुमले ऐसे होते हैं जो जुबान से निकलते ही अर्श हिला देते हैं। कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं जिनकी वजह से रहमत के दरवाजे बंद हो जाते हैं। कुछ रवैये ऐसे होते हैं जो घरों पर नाजिल होने वाली बरकत को रोक लेते हैं और कुछ मर्द खुद अपने हाथों से अपने ही घर को बर्बादी की तरफ ढकेल देते हैं। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को उन्हीं 5 जुमलों के बारे में बताने वाली हूँ जो बज़ाहिर आम लगते हैं मगर दरहकीकत उनका जहर इतना गहरा होता है कि वो घर का रिस्क तक चाट जाते हैं। ये 5 जुमले इतने खतरनाक हैं कि इनकी बाज़गश्त से फरिश्ते भी मुंह मोड़ लेते हैं। ये वो अल्फाज हैं जिनके सबब जिंदगी में ऐसी नहूसत दाखिल हो जाती है जो न सिर्फ रिस्क को रोकती है बल्कि नसीब को भी सुखा देती है। और अफसोस की बात यह है कि अक्सर मर्द इन जुमलों को मामूल समझकर दोहराते रहते हैं और फिर हैरत में डूबे रहते हैं कि आखिर हर दरवाजा बंद क्यों हो रहा है। आज अगर आपने ये जान लिया तो आपकी जुबान का एक एक लफ्ज बदल जाएगा और अगर नजरअंदाज कर दिया तो कल हाथ जोड़ने का मौका भी नहीं मिलेगा। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, तो चलो वक्त जाया के बगैर हम बात करते हैं पहले जुमले के बारे में। वो पहला जुमला जो बहुत से मर्द गुस्से, बेजारी या बेदिली में अक्सर अपनी बीवी से कह देते हैं, तुझसे तो कुछ नहीं होता। ये वो लफ्ज हैं जो बज़ाहिर हल्के लगते हैं मगर अंदर से बीवी के वजूद को चीर कर रख देते हैं। ये जुमला सिर्फ जुबान से नहीं निकलता बल्कि एक जहर की तरह बीवी के दिल में उतरता है, उसके एतिमाद को मार देता है, उसकी मेहनत को मिट्टी में मिला देता है और फिर वो दिल से काम करना छोड़ देती है। और याद रखो, जब बीवी का दिल टूटता है तो घर की बरकत भी साथ टूट जाती है। ये जुमला ऐसे है जैसे कोई शख्स अपनी जमीन को खुद आग लगा दे और फिर बारिश न होने का शिकवा करे। जैसे एक शख्स कुएं में पानी डालने की बजाय उसमें पत्थर फेंक दे और फिर प्यास से बलकता रहे। अल्लाह के रसूल और मेरे करीम नबी ने फरमाया, औरत एक अमानत है जो तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से है, बस उसके साथ नरमी से पेश आओ। अब जरा सोचिए, जिस हस्ती को रब ने अमानत कहा उसे तुम कमतर कहकर कैसे अपने घर में बरकत की उम्मीद रखते हो? याद रखो, जब एक शौहर बीवी के जज्बे को पामाल करता है, उसकी मेहनत को तस्लीम नहीं करता, तो वो बीवी सिर्फ जाहिरी तौर पर घर चलाती है, दिल से नहीं। और जब दिल से काम न हो तो वो खाना भी रिस्क नहीं बनता, वो सफाई भी सुकून नहीं देती, वो हंसी भी नेमत नहीं रहती और यूं आहिस्ता आहिस्ता घर का रिस्क मिटने लगता है, जैसे खजां आहिस्ता आहिस्ता दरख्त से पत्ते गिराती है, बगैर आवाज के, खामोशी से, दर्द के साथ। अब जरा दिल पर हाथ रखकर सोचो, क्या तुम भी कभी ये जुमला दोहरा चुके हो? क्या तुमने भी किसी दिन उस औरत को तोड़ दिया जिसने तुम्हारी खातिर अपना सब कुछ छोड़ दिया था? अगर हाँ, तो आज वो दिन है जब तुम्हें अपनी जुबान बदलनी होगी, वरना कल तुम्हारा नसीब तुम्हारे हाथों से छिन जाएगा और तुम सिर्फ तकते रह जाओगे। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हैरान कुन, तजस्सुस भरी और अक्ल को झंझोड़ देने वाली हिकायत सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक आईना है। एक ऐसा आईना जो हर शौहर को उसका असल चेहरा दिखा देगा। प्यारी बहनों, किसी छोटे से गांव में एक मर्द और औरत रहते थे। मर्द ताजिर था, दिन भर काम करता और रात को थका हारा घर आता। औरत नरम दिल, खामोश तबा, हर वक्त शौहर का ख्याल रखने वाली, मगर शौहर का रवैया सख्त, अल्फाज का जहर उसकी जुबान पर हर वक्त टपकता रहता। वो अक्सर बीवी से कहता, तुझसे तो कुछ नहीं होता, तू मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। बीवी सुनकर चुप रहती, मुस्कुरा देती
और अगले दिन फिर नए जज्बे से काम करती, शायद इस उम्मीद में कि कभी तो शौहर को उसकी मोहब्बत महसूस होगी। एक दिन शौहर बहुत खुश नजर आया, कारोबार में नफा हुआ था। बीवी ने खुशी खुशी खाना तैयार किया, कमरे को सजा दिया और शौहर के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर कहा, देखा, मेहनत रंग लाई ना। मगर शौहर की जुबान से फिर वही झड़ टपका, ये सब मेरी मेहनत है, तूने क्या किया, तुझसे तो कुछ नहीं होता। बस वो दिन आखिरी था जब बीवी ने शौहर की आंखों में खुशी तलाश की। उस दिन के बाद उसकी हंसी खामोश हो गई, चेहरा वीरान हो गया और जिस्म में एक ऐसी थकन उतर आई जो कभी खत्म न हुई। वक्त गुजरता गया, शौहर के कारोबार में खसारा आना शुरू हुआ। अचानक ग्राहक आना बंद हो गए, दुकान पर सन्नाटा छा गया, यहाँ तक कि रोजमर्रा के रिस्क के लाले पड़ गए। दोस्त अहबाब भी दूर हो गए और बीवी, वो तो पहले ही अंदर से खाली हो चुकी थी, बस चुपचाप सब कुछ सहती रही। एक रात शौहर ने ख्वाब देखा, वो एक अंधेरे कुएं में गिरा हुआ था, चारों तरफ अंधेरा, चीख रहा था, मदद मांग रहा था और एक आवाज गूंज रही थी, जिसने मोहब्बत को रद्द किया उस पर रोशनी हराम है, जिसने दिल को जख्मी किया उसके घर में रिस्क नहीं रुकता। सुबह उठा तो जिस्म पर कपकपी तारी थी, बीवी के सामने बैठा और पहली बार उसकी आंखों में झांका। वहां कुछ न था, न उम्मीद, न जज्बा, न ख्वाब, सिर्फ खामोशी। वो खामोशी जो जमीन की कोख जैसी होती है, सब कुछ निगल लेती है। तब उसे समझ आया, अल्फाज हाथ नहीं होते मगर वो थप्पड़ मार देते हैं। जुबान पर झर हो तो रिस्क पर कफ्ल लग जाता है और बीवी अगर दिल से दुआ न दे तो तकदीर भी मोड़ बदल देती है। मेरे मोहतरम भाइयों, इस कहानी का सबक सिर्फ इतना है, अगर बीवी को जख्म दोगे तो जिंदगी में मरहम न बचेगा। अगर उसे कमतर समझोगे तो रिस्क तुम्हारे हाथों से फिसल कर गैर के हाथ में चला जाएगा। और अगर आज भी वक्त को न पहचाना तो कल तुम्हारा नाम भी उस फहरिस्त में लिख दिया जाएगा जिन्हें रब ने घर तो दिया मगर सुकून नहीं। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब हम बात करते हैं उस दूसरे जुमले की जो बज़ाहिर आम लगता है मगर उसके असरात पूरे घर को निगल लेते हैं। और अफसोस की बात यह है कि आज के अक्सर शौहर इस जुमले को इतनी बेफिक्री से बोल देते हैं जैसे वो किसी चीज का नहीं बल्कि किसी जानवर का जिक्र कर रहे हों। वो जुमला है, मेरी माँ के मुकाबले में तू कुछ भी नहीं। ये जुमला बीवी के दिल को नहीं, उसकी हस्ती को चीर कर रख देता है। ये वो जुमला है जो औरत के वजूद को राख कर देता है, उसकी आंखों से उम्मीद की रोशनी बुझा देता है और सबसे बढ़कर ये उसके दिल से दुआएं छीन लेता है। एक बीवी जब घर आती है तो वो सिर्फ रिश्ता लेकर नहीं आती, वो अपने माँ बाप का एतिमाद, अपनी जवानी, अपने ख्वाब सब छोड़कर शौहर के नाम करती है। और जब वो ये जुमला सुनती है कि मेरी माँ के मुकाबले में तू कुछ भी नहीं, तो उसे यूं लगता है जैसे उसकी सारी कुर्बानियां, सारी मेहनत, सारी खदमतें सब मिट्टी में मिला दी गईं। जरा सोचो, अगर एक दरख्त को दिन में 100 बार ये कहा जाए कि तू कभी फल नहीं दे सकता, तो क्या वो कभी फल दे पाएगा? नहीं, वो सूख जाएगा, मुरझा जाएगा और आखिरकार टूट जाएगा। यही हाल एक बीवी का होता है जब उसे बार बार ये जुमला सुनना पड़ता है। वो अंदर से टूट जाती है, खामोश हो जाती है। और जब एक औरत खामोश हो जाए तो घर बोलने लगता है। मगर अफसोस, मर्द उस वक्त भी नहीं समझते। आज के माशरे का सबसे बड़ा अलमिया यही है कि मर्द बीवी को इज्जत देने से डरते हैं, माँ के एहतराम के नाम पर बीवी की तजलील को जायज समझते हैं। हालांकि मेरे नबी ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतर हो। जरा गौर करो, मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया कि माँ के लिए बेहतर हो, बल्कि फरमाया बीवी के लिए, क्योंकि माँ तो वो रिश्ता है जो मोहब्बत से जुड़ा होता है, मगर बीवी वो है जो कुर्बानी से बंधी होती है। मगर अफसोस, आज का मर्द जब बीवी को अपनी माँ से कमतर कहता है तो वो माँ को बुलंद नहीं करता बल्कि अपने घर को गिरा देता है। वो माँ को मकाम नहीं देता बल्कि बीवी से बरकत छीन लेता है। और याद रखो, एक औरत जब खामोश हो जाए तो वो सिर्फ जुबान बंद नहीं करती, वो दिल से दुआ देना भी बंद कर देती है। और जब बीवी की दुआ न हो तो रिस्क भी रुक जाता है, बरकत भी छिन जाती है और सुकून भी बेघर हो जाता है। अगर आज भी तुमने अपनी बीवी को माँ के मुकाबले में नीचा दिखाया तो कल वो दिन दूर नहीं
जब तुम्हारे दोनों रिश्ते तुमसे बदजन हो जाएंगे। माँ शिकायत करेगी कि बेटा खुश नहीं, और बीवी आह भरकर छत की तरफ देखेगी। और उस दिन तुम्हारे घर की दीवारें भी गवाही देंगी कि तुमने जिन्हें रब के रिश्ते कहा था, उन्हें अपनी जुबान के जहर से जला दिया। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हिकायत सुनाने जा रही हूँ जो सच्चाई के आईने से ज्यादा साफ है और दर्द के समुंदर से ज्यादा गहरी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा लम्हा है जो अगर आंखों से न बहा तो दिल जरूर पिघला देगा। एक बहुत पुराना शहर था। उस शहर में एक बुजुर्ग शख्स रहता था जो दिन रात खामोश रहता, किसी से बात न करता, मगर उसके घर की दीवारें बोलती थीं, उसके आंगन की मिट्टी चीखती थी और उसके कमरे की छत रात को सिसकियों से लरजती थी। लोग कहते थे वो आदमी बहुत नेक है, बहुत इबादत गुजार है, हर वक्त तस्बीह हाथ में लिए बैठा रहता है, मगर उसके चेहरे पर नूर नहीं, आंखों में सुकून नहीं। एक दिन एक मुसाफिर उसके दरवाजे पर आया, सलाम किया और कहा, बाबा जी, मैं आपसे एक राज जानना चाहता हूँ। मैंने सुना है आपके पास वो इल्म है जो दुख की जड़ें बताता है। मुझे बताइए, मेरे घर की बरकत कहाँ गुम हो गई है? मेरी बीवी चुप है, मेरे बच्चे बेजार, और रिस्क आता तो है मगर किसी साए की तरह गुम हो जाता है। बुजुर्ग ने तस्बीह रोक दी, आंखें बंद की और आहिस्ता से बोला, कभी तुमने अपनी बीवी को अपनी माँ के मुकाबले में नीचा दिखाया था? कभी उसके आंसू को कमजोरी समझा था? कभी उसकी खामोशी पर तकब्बुर किया था? मुसाफिर का रंग जर्द हो गया, उसके होंठ कांपने लगे और वो बोला, हाँ, मैंने कई बार कहा कि मेरी माँ जैसी तू कभी नहीं बन सकती। तब बुजुर्ग उठा, उसे अपने कमरे में ले गया। वहां एक पुराना आईना रखा था। उसने कहा, इसमें देख, ये वो लम्हा है जब तूने अपनी बीवी की इज्जत को रौंद कर अपनी माँ के रुतबे को भी गिरा दिया। मुसाफिर ने आईने में देखा तो वहां उसकी बीवी का चेहरा था, आंखों में नमी, होठों पर सन्नाटा और दिल पर एक जख्म का निशान। और फिर मंजर बदला। बीवी का चेहरा मध्यम हुआ और उसके इर्द गिर्द खाने की मेज, बच्चों का कमरा और रिस्क के बर्तन सब एक एक करके गायब होने लगे। तब बुजुर्ग ने कहा, बेटा, जब तूने उस औरत को कमतर समझा जिसने तेरे नाम पर अपना सब कुछ वार दिया, तो रब ने भी तुझसे अपने दरवाजे बंद कर लिए। क्योंकि जो अपनी बीवी को इज्जत नहीं देता, उसका रिस्क छिन जाता है, उसकी इबादत बेअसर हो जाती है और उसके बच्चे सिर्फ जिस्म से उसके साथ रहते हैं, दिल से नहीं। मुसाफिर जमीन पर गिर गया और रोते रोते बस यही कहता रहा, मैंने अपनी माँ को बुलंद करना चाहा था, पर मेरी जुबान ने बीवी की तजलील करके माँ का रुतबा भी मिट्टी में मिला दिया। याद रखो, जब तुम किसी को इज्जत दोगे तभी रब तुम्हें इज्जत देगा, और जब तुम अपने घर की औरत को तोड़ोगे तो रब तुम्हारे नसीब के दरवाजे तोड़ देगा। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब हम बात करते हैं तीसरे जुमले की, जो बज़ाहिर शोखी, मजाक या बेदिली के आलम में कहा जाता है, लेकिन उसका वार बीवी के दिल पर ऐसा होता है जैसे किसी जिंदा इंसान के दिल में बेदर्दी से खंजर उतारा जाए। ये जुमला है, तू होती कौन है मुझसे सवाल करने वाली। ये जुमला सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि रिश्ते को कदमों तले रौंदने का ऐलान होता है। ये वो जुमला है जो औरत की इज्जत नफ्स को टुकड़ों में तकसीम कर देता है, उसके एतबार को खाक में मिला देता है और उसकी खुदी को दफना देता है। शौहर जब अपनी बीवी को ये कहता है तो वो उसकी जुबान नहीं सुन रही होती, वो उसका लहजा, उसका मकाम और उसका दिल महसूस कर रही होती है। एक औरत जब सवाल करती है तो वो ताना नहीं देती, बल्कि अपने तल्लुक की परवाह जताती है। जब वो पूछती है, कहाँ थे, कब आए, क्या खाया, किससे बात की, तो ये उसका शक नहीं होता, बल्कि वो अपने दिल के दरवाजे पर मौजूद एक कमरा खोल रही होती है। वो चाहती है कि उसका शौहर उसके करीब हो, उससे जुड़ा रहे। लेकिन जब उसे जवाब में ये जहर मिले, तू होती कौन है, तो समझ लो कि वो औरत अंदर से मर चुकी है। ये जुमला ऐसा है जैसे कोई बागबान पौधे को पानी देने के बजाय जड़ों में नमक डाल दे, जैसे कोई शख्स बीमार माँ के मुंह पर दवा की जगह खाक डाल दे। ऐसी औरत जो शौहर की खामोशी में लफ्ज ढूंढती है, उसके वक़्त में मोहब्बत तलाश करती है, उसके हर सख्त जुमले में भी अपने लिए गुंजाइश निकालती है। जब उसे ये सुनना पड़े कि तू होती कौन है, तो वो एक लम्हे में उस रिश्ते से अपना तल्लुक खत्म कर लेती है। वो जाहिरी तौर पर घर में रहती है, मगर उसका दिल
वहां से हिजरत कर चुका होता है। आज का माशरा इसी जहरीले रवैये से भरा पड़ा है। शौहर खुद को हाकिम, बादशाह और औरत को सिर्फ नौकरानी समझता है। उसे लगता है कि बीवी का सवाल करना उसके वकार के खिलाफ है। हालांकि मेरे नबी ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी के साथ सबसे बेहतर सुलूक करता है। जरा सोचो, अगर नबी अपनी बीवियों के सवाल का जवाब देते थे, उनसे मशवरा करते थे, उनकी बात को अहमियत देते थे, तो तुम किस घमंड में अपनी बीवी को सवाल करने से रोक रहे हो? याद रखो, जो औरत सवाल बंद कर दे वो दुआ भी बंद कर देती है। और जिस घर में बीवी की दुआ खामोश हो जाए, उस घर में रिस्क तो आता है लेकिन बरकत नहीं। हंसी तो सुनाई देती है लेकिन खुशी नहीं। रोशनी तो होती है लेकिन उजाला नहीं। और ऐसी जिंदगी एक बेजान कफस की मानिंद होती है जिसमें सिर्फ सांस बाकी होती है, जिंदगी नहीं। अब अगर तुम आज भी यही जुमला दोहराते हो, तू होती कौन है, तो जान लो कल वो दिन भी आ सकता है जब तुम्हारे इर्द गिर्द सब कुछ होगा, मगर एक शख्स भी ना होगा जो तुम्हारे लिए दिल से फिक्र करे, क्योंकि तुमने खुद उसे ये कहकर उस रिश्ते से अलग कर दिया होगा, तू कुछ भी नहीं। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब हम बात करते हैं उस चौथे जुमले की जो न सिर्फ दिल को जख्मी करता है बल्कि रिश्ते की बुनियादों में ऐसी दरार डाल देता है जिसे वक्त का कोई सीमेंट भर नहीं सकता। वो जुमला जो शायद आपने खुद भी कभी कहा हो या किसी के मुंह से सुना हो, मगर उसकी गूंज इंसान के नसीब को जकड़ लेती है। और वो जुमला है, मेरी जिंदगी में तुम न भी होती तो कोई फर्क न पड़ता। ये जुमला सिर्फ जुबान से नहीं निकलता, ये इंसान के वजूद से बाहर आता है। ये बीवी को ये एहसास दिला देता है कि वो सिर्फ एक साया है, एक मजबूरी है, एक बेकार सा इजाफा है जो जिंदगी में न हो तो भी सब कुछ वैसा ही रहता। ये जुमला बीवी के दिल को ऐसे तोड़ता है जैसे कोई कीमती कांच की गुड़िया ऊंचाई से फर्श पर गिर जाए, बिखर जाए और उसे जोड़ने की कोई गुंजाइश बाकी न रहे। बीवी जो हर लम्हा शौहर के साथ खड़ी रही, उसने हंसते हुए दिल छुपाया, रोते हुए आंखों को खुश्क किया, थकन के बावजूद उसकी खदमत की, खुद को उसके कदमों में बिछाया। और उसने बदले में क्या सुना? तुम ना होती तो क्या फर्क पड़ता। ये वो जुमला है जो औरत के अंदर जीने का मकसद खत्म कर देता है। फिर वो सिर्फ जिस्म से जीती है, रूह से नहीं। वो खाना बनाती है मगर दिल से नहीं। वो मुस्कुराती है मगर अंदर से नहीं। वो बच्चे संभालती है मगर जैसे किसी मजदूर की ड्यूटी हो। और जब घर में मोहब्बत दम तोड़ दे तो वहाँ रिस्क, सुकून, रहमत सब उठ जाते हैं। ये जुमला बिल्कुल उस पुराने दरख्त जैसा है जो बरसों से खड़ा था और एक दिन कोई उसके तने पर कुल्हाड़ी मारता है। वो दरख्त गिरता तो नहीं लेकिन अंदर से मर जाता है। वो साया देता है मगर खुशबू नहीं। वो हरा तो नजर आता है मगर उसके पत्ते सूखे हुए होते हैं। आज के माशरे में ये जुमला एक आम तासुर बन चुका है। मर्द औरत को सिर्फ जरूरत समझते हैं, मोहब्बत नहीं। और जब औरत को एहसास हो जाए कि वो जिंदगी की पहली तरजीह नहीं बल्कि सिर्फ एक आदत है, तो वो खुद को खामोशी से जिंदगी से अलग कर लेती है। और वो खामोशी रिश्ते की आखिरी सांस होती है। मेरे नबी ने फरमाया, औरत तुम्हारी इज्जत है, अगर तुमने उसे बेकीमत समझा तो तुम्हारी जिंदगी की कीमत भी गिर जाएगी। याद रखो, जब तुम ये कहते हो कि तुम न होती तो कोई फर्क न पड़ता, तो वो औरत जो तुम्हारी दुआओं का वसीला थी, वो तुम्हारी जिंदगी से दुआएं ही निकाल देती है। वो औरत जो तुम्हारे लिए रब से मांगती थी, वो मांगना बंद कर देती है। और जब बीवी मांगना बंद कर दे तो मर्द भागता रहता है, कमाता रहता है, समेटता रहता है, मगर हासिल कुछ नहीं होता। और आखिर में रह जाता है सिर्फ एक सवाल, अगर वो न होती तो वाकई कुछ न होता, या तुम वो सब कुछ खो बैठते जिसे तुम कभी अहम समझते ही नहीं थे। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब हम बात करते हैं उस पांचवें जुमले की जो बज़ाहिर आम सा तंज लगता है, मगर बीवी के दिल में ऐसा जख्म छोड़ जाता है जो न सिर्फ रिश्ते को जख्मी करता है बल्कि मर्द की किस्मत से बरकत, सुकून और रिस्क दोनों छीन लेता है। और वो जुमला है, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ सिखाया ही नहीं। ये जुमला सिर्फ औरत पर नहीं बल्कि उसके पूरे खानदान, उसकी इज्जत, उसकी तरबियत और उसके वजूद पर थप्पड़ होता है। ये वो लम्हा होता है जब बीवी को ये एहसास हो जाता है कि वो सिर्फ नाकामी का हवाला बन चुकी है। उसके किरदार, उसकी माँ की दुआएं, उसके बाप की तरबियत, सब कुछ तुम्हारे एक जुमले से बेकार हो गया।
ये जुमला बीवी के दिल को यूं चीरता है जैसे किसी ने उसके माँ बाप की कब्रों पर खड़े होकर उनके नसीब का मजाक उड़ाया हो। वो माँ जिसने बेटी के लिए चुपचाप कपड़े सिए, वो बाप जिसने थके हुए हाथों से झेस तैयार किया, वो रातें जिनमें उस बेटी को सलीका सिखाया गया, जुबान का अदब सिखाया गया, वो सब कुछ तुम्हारे एक जुमले से मिट्टी हो गया। और ये सब कुछ तुमने उस लम्हे कहा जब बीवी ने शायद सिर्फ इतना पूछा था, मैंने कुछ गलत किया क्या? ये जुमला ऐसा है जैसे किसी ने हीरे को धोखा देकर पत्थर कहा हो, जैसे किसी ने बहते दरिया को इल्जाम देकर सूखा नाला करार दिया हो। आज के माशरे में यही झर आम होता जा रहा है। मर्द अपनी बीवियों की मामूली गलतियों को बुनियाद बनाकर उनके पूरे माजी, उनके पूरे खानदान और उनकी इज्जत को रौंदने लगे हैं। हालांकि मेरे नबी ने फरमाया, मोमिन वो है जो अपनी बीवी के ऐब को ढांपे, न कि उसे सबके सामने बेइज्जत करे। मगर आज का मर्द दूसरों के सामने क्या अपनी बीवी को उसके माँ बाप के नाम पर शर्मिंदा कर देता है, और वो भूल जाता है कि जिस दरख्त की जड़ों को तुम रौंदते हो वो दरख्त कभी साया नहीं देगा। अगर तुम बीवी के वालिदैन की इज्जत नहीं करोगे तो तुम्हारी नस्ल में इज्जत नहीं बचेगी, और जिस घर में औरत को उसकी तरबियत पर ताना मिले उस घर में न सुकून उतरता है न दुआएं ठहरती हैं। याद रखो, जब तुम उस बेटी को उसके माँ बाप के नाम पर नीचा दिखाते हो तो दरअसल तुम रब की दी हुई अमानत को रुस्वा करते हो, और जो रब की दी हुई अमानत को हकीर जाने उससे रिस्क भी रूठ जाता है और सुकून हमेशा के लिए रुखसत हो जाता है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब मैं आप लोगों को एक ऐसी हैरान कुन, दिल दहला देने वाली और जिंदगी बदल देने वाली हिकायत सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ सच्चाई नहीं बल्कि आईना है। ऐसा आईना जिसमें झांक कर शायद कोई शौहर अपने दिल का झंग महसूस कर ले और कोई बीवी अपने आंसुओं को खामोश गवाही में बदल दे। ये एक ऐसे मर्द की कहानी है जो बज़ाहिर बहुत खुशहाल था, इज्जतदार, साहिब ए हैसियत, मगर अंदर से सख्त गुरूर में डूबा हुआ, जुबान में जहर और दिल में तकब्बुर लिए अपनी बीवी से हमेशा यूं बात करता गोया वो कोई नौकरानी हो। उसका हर दूसरा जुमला होता, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। बीवी खामोश रहती, कभी पलटकर जवाब न देती, बस दिल में इतना कहती, या अल्लाह मेरे शौहर को अक्ल अता फरमा, क्योंकि उसने मेरी जुबान से पहले मेरे जज्बों को मार दिया है। वक्त गुजरता गया, बीवी की खामोशी गहरी होती गई, दुआएं टूटती गईं और घर का सुकून जैसे छांव के पीछे भागने लगा। एक दिन शौहर को किसी बड़े ताजिर ने अपनी बेटी का रिश्ता पेश किया। उसकी दौलत, शराफत और कारोबार देखकर वो शौहर अंदर ही अंदर बेचैन हो गया और सोचने लगा, काश मेरी बीवी भी ऐसी होती, मेरे शायाने शान। उस रात उसने बीवी को मामूली बात पर फिर ताना दिया, मुझे तो वैसे भी तुम जैसी औरत कभी नहीं चाहिए थी, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ सिखाया ही नहीं। बीवी ने उस रात कुछ न कहा, न आंख नम हुई न दिल कांपा, बस अगली सुबह वो बिस्तर पर साकित पड़ी थी, खामोश। जिस्म गर्म था मगर रूह जैसे जा चुकी हो। डॉक्टर ने बताया, इन्हें दिल का दौरा पड़ा, मगर असल बीमारी सदमा है, बरसों का सदमा। शौहर अस्पताल की कुर्सी पर बैठा, खामोशी से उसकी सांसों को सुन रहा था, और पहली बार उसे लगा, ये औरत जो बरसों मेरे लिए खामोश रही वही तो थी जो मुझे रोज रब से जोड़ती रही, जो हर ताने पर भी मेरे लिए दुआ करती रही। उसने आंखें बंद की और माजी के मंजर रेल की तरह दिमाग में चलने लगे। वो लम्हे जब बीवी ने चुप रहकर उसका गुस्सा सह लिया, वो रातें जब उसने थके हुए शौहर के लिए खाना रखा, और वो सजदे जब उसने शौहर के लिए रब से दुआएं मांगी, और तब उसे अपने ही अल्फाज गूंजते महसूस हुए, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। उसके दिल से एक चीख निकली, नहीं, उन्होंने उसे सब्र सिखाया, बर्दाश्त सिखाई, मोहब्बत सिखाई, सिर्फ मैं सीख न सका। बीवी बच तो गई मगर उसकी आंखों में वो रोशनी न लौटी। वो बोलती जरूर थी मगर अंदर से जैसे सब कुछ खाली कर चुकी हो। शौहर हर दिन उसकी तरफ तकता और खुद को एक कातिल की तरह महसूस करता, क्योंकि उसने जो कत्ल किया था वो जिस्म का नहीं था बल्कि दिल का था, एहसास का, रिश्ते का। सबक ये है मेरे भाइयों, जब तुम अपनी बीवी को उसके माँ बाप के नाम पर ताना देते हो तो तुम सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि एक नस्ल की तरबियत को रद्द करते हो।
और जो तरबियत का इनकार करे वो कभी रिस्क, इज्जत और सुकून का हकदार नहीं होता। औरत के माँ बाप उसे शहजादी बनाकर तुम्हारे हवाले करते हैं और तुम उसे तानों के जख्म देकर वापस भेजते हो। याद रखो, बीवी तुम्हारा फर्ज है, बोझ नहीं। और उसके माँ बाप का नाम अगर तुम्हारी जुबान पर तंज बनकर आ रहा है तो समझ लो तुम्हारी जुबान तुम्हारे रिश्ते की कब्र खोद रही है। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह आप सबके घरों से उदासी, मायूसी और बेसुकूनी को हमेशा के लिए दूर फरमा दे। आपकी जिंदगी में वो मोहब्बत लौटा दे जो रिश्तों को जिंदा रखती है, वो इज्जत अता करे जो औरत का हक है, और वो रिस्क नसीब करे जो कभी कम न हो। या रब, जिन घरों में बीवियां चुप हैं वहां मोहब्बत की जुबान लौटा दे। जिन शौहरों की जुबान में जहर आ गया है वहां नरमी और हिकमत अता फरमा। और जिन घरों से बरकत रूठ गई है वहां अपनी रहमत से सुकून उतार दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।